एक व्यक्ति जो अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान रहता था, एक सन्यासी के पास जाता है जो आयुर्वेद के महान विद्वान थे। वह व्यक्ति सन्यासी को प्रणाम करता है और कहता है, साधु महाराज, मैं अपनी आंखों को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मेरी आंखों की रोशनी दिन ब दिन कम होती जा रही है। मुझे चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। कभी कभी मेरी आंखों में असहनीय जलन और दर्द होता है और बहुत ज्यादा आंसू भी निकल आते हैं। संक्षेप में कहें तो मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ रही हैं। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं ताकि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मुझे इन सभी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। साधु महाराज ने व्यक्ति की सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और कहा, हमारे आयुर्वेद में आंखों के उपचार से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा है। इसका नाम चक्षु उपनिषद है। सिवाय इसके कि महर्षि वाग्भट जैसे कई आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने हमें नेत्र उपचार से संबंधित कई नियम बताए हैं। आज मैं आपको कुछ मुख्य नियमों के बारे में बताऊंगा। इन नियमों का पालन करने से कुछ ही हफ्तों में आप अपनी आंखों की रोशनी में आश्चर्यजनक बदलाव देखेंगे। अगर आप इन नियमों का पालन लंबे समय तक करते हैं तो आपकी आंखों की सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और आपकी आंखें हमेशा स्वस्थ और दृष्टि से भरपूर रहें। सुबह उठकर बिना कुल्ला किए बैठे बैठे आंखों में लार लगाना। अपने बिस्तर पर अपने मुंह की लार को अपनी उंगली में ले और उसे अपनी आंखों के कोनों में काजल की तरह लगाएं। यह आंखों की सभी समस्याओं का बहुत ही सरल और रामबाण इलाज है। दरअसल हमारी लार में वो सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए जब हम सुबह अपनी लार आंखों पर लगाते हैं तो हमारी आंखों को वे सभी पोषक तत्व मिलने लगते हैं जो उन्हें स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। यदि आप रोज सुबह अपनी आंखें धोते हैं तो अपनी आंखों में पानी के छींटे मारें, इसलिए इन्हें ऐसे न धोएं, बल्कि सबसे पहले अपने मुंह में पानी भरें और अपनी दोनों आंखों में कम से कम 20 छींटे डालें। छींटे इतने तेज नहीं होने चाहिए कि आंखें लाल हो जाएं और दर्द करने लगते हैं, बल्कि इतनी तेजी से छींटे मारते हैं कि पानी आंखों के अंदर चला जाता है। अधिक देर तक आंखों में छींटे मारने से आंखों की छोटी से छोटी गंदगी भी पानी के साथ बाहर निकल जाती है। मुंह में पानी रखने का कारण यह है कि जब हम आंखों में पानी के छींटे मारते हैं तो आंखों की गंदगी मुंह या नाक की बजाय सीधे आंखों से ही बाहर आती है। हमारी आंखों की कई बीमारियां गंदगी या कीचड़ के कारण उत्पन्न होती हैं। कण हमारी आंखों में चले जाते हैं, इसलिए जब हमारी आंखें साफ होंगी तो हम उन बीमारियों से बच सकते हैं। आपको प्रतिदिन लगभग 5 मिनट के लिए सूर्य देव को देखना है, लेकिन दोपहर में या तेज धूप में नहीं, केवल सूर्योदय से 1 घंटे पहले या सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक। सबसे अच्छा ये होगा कि आप सूर्य को उगते और डूबते हुए देखें, और यदि आपको इसकी आवश्यकता महसूस हो तो आप अपनी पलकें भी झपका सकते हैं। शुरुआत में 1 मिनट से शुरू करें और फिर धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक ले जाएं। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं और वे हमारी आंखों को ठीक करती हैं। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और अपनी आंखों पर रखें। याद रखें, अपनी आंखों पर दबाव न डालें, बस अपनी आंखों को अपनी हथेली से ढक लें। इससे हमारी आंखों को आराम मिलता है। चक्षु उपनिषद में सूर्य देव को आंखों का चिकित्सक कहा गया है। आंखों की रोशनी बढ़ाने और उसे स्वस्थ रखने का चौथा तरीका है आंखों का व्यायाम। आप इसे कहीं भी और हर जगह कर सकते हैं, लेकिन इसे सुबह या सोने से पहले करना ज्यादा फायदेमंद होता है। सबसे पहले अपनी आंखों को 10 बार ऊपर नीचे करें, 10 बार ऊपर और 10 बार नीचे, जितना हो सके ऊपर नीचे करें। सावधान रहें, आंखों के साथ सिर नहीं हिलना चाहिए, सिर स्थिर होना चाहिए, केवल आंखें हिलनी चाहिए। 1. आंखों को ऊपर करने के बाद और नीचे की ओर 10 बार दाईं ओर और 10 बार बाईं ओर ले जाएं। 2. इसके बाद आंखों को 10 बार ऊपरी कोने की ओर और 10 बार विपरीत निचले कोने की ओर ले जाएं। 3. इसके बाद आंखों को गोलाकार में घुमाते हुए गोलाकार आकृति बनाने का प्रयास करें। 4. अपनी आंखों को एक घेरे में 10 बार दाईं ओर घुमाएं और फिर एक घेरे में 10 बार बाईं ओर घुमाएं। 5.
फिर सबसे महत्वपूर्ण व्यायाम यह है कि अपने हाथ के अंगूठे को दोनों आंखों के बीच अपनी नाक के पास रखें। 6. अपने नाखून के शीर्ष को देखें, फिर धीरे धीरे अपने अंगूठे को बिना ध्यान भटकाए दूर ले जाएं। 7. इस दौरान अपना पूरा ध्यान अपने अंगूठे के नाखून पर रखें। जैसे ही अंगूठा हट जाए तो अपना ध्यान अंगूठे के नाखून से हटाकर उसके पीछे की वस्तु पर केंद्रित करें और फिर से अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करें। इसे धीरे धीरे अपनी नाक के पास वापस लाएं। इस प्रक्रिया को 10 बार दोहराना है और फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को रगड़ें। हथेलियों से अपनी आंखों को ढक लें और अपनी आंखों को आराम दें। हमारी आंखों के आसपास कई मांसपेशियां होती हैं जो हमारी आंखों को चलाती और नियंत्रित करती हैं। व्यायाम के बिना ये मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, लेकिन इस प्रकार का व्यायाम करने से आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और वह अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेती है। आयुर्वेद कहता है कि अगर हमारा शरीर अंदर से साफ है तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। अगर हमारी आंतें साफ हैं तो उसमें पुराना गंदा खाना जमा नहीं होता। हमारा पेट सुबह तुरंत साफ हो जाता है, हमें कब्ज की समस्या नहीं होती है, इसलिए हमारे शरीर का हर अंग स्वस्थ रहेगा, आंखें भी। अपने शरीर को अंदर से साफ रखने के लिए आपको 16 घंटे का उपवास या 24 घंटे का उपवास करने के नियम का पालन करना होगा। महर्षि वाग्भट की एक बहुत प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि त्रिफला को मानव शरीर के लिए अमृत के समान कहा जाता है। त्रिफला, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये 3 फलों से मिलकर बना है। पहला आंवला, दूसरा बीज बादाम, तीसरा हरड़। त्रिफला बनाते समय इनकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। त्रिफला बनाने के लिए आंवला, बीज बादाम और हरड़ तीनों की संख्याएं 1:3 के अनुपात में चाहिए। आंवला 3 बार, बीज बादाम 2 बार और हदाद 1 बार। इन तीनों को सुखाकर इनके बीज निकाल लेना चाहिए। इनके बीज निकालकर अच्छी तरह पीसकर मिला लीजिए। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 2 गिलास पानी में रात भर भिगोकर रख दें, मिट्टी के बर्तन में, और सुबह इसे छानकर इसके पानी से आंखों को धोएं। ऐसा करने से आंखों की सभी समस्याओं में बहुत जल्दी आराम मिलता है और आंखों की रोशनी बहुत तेजी से बढ़ती है। त्रिफला सिर्फ आंखों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह वात, पित्त और कफ को नष्ट करता है। त्रिफला लेने के 2 नियम हैं, एक रात में और दूसरा सुबह के समय। यदि आप त्रिफला का सेवन सुबह करते हैं तो गुड़ या शहद के साथ, यदि आप त्रिफला का सेवन रात में करते हैं तो दूध या गर्म पानी के साथ। जब त्रिफला को रात में दूध या गर्म पानी के साथ खाया जाता है तो ये हमारे शरीर को साफ करता है, बड़ी आंतों को साफ करता है और गंदगी को बाहर निकालता है। और सुबह गुड़ या शहद के साथ खाया गया त्रिफला पोषक तत्व के रूप में काम करता है, यानी शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है। इसलिए वही व्यक्ति स्वस्थ रहता है जिसे पेट या कब्ज से संबंधित कोई समस्या नहीं होती है, वह त्रिफला खाता है दिन में। और जिन लोगों को पेट साफ करना होता है और कब्ज की समस्या रहती है, उन्हें रात में त्रिफला खाना चाहिए। एक योगाभ्यास है जो हमारी आंखों और दिमाग दोनों को तेज करता है। त्राटक क्रिया योग करने के लिए किसी अंधेरे कमरे में एक दीपक या मोमबत्ती जलाएं, फिर उसे ऐसे स्थान पर रखें, ऊंचाई इतनी कि जब आप बैठे तो यह आपकी आंखों के ठीक सामने हो, न ऊपर न नीचे। अब आपको आरामदायक स्थिति में अपनी पीठ सीधी करके बैठना है और अपनी दृष्टि को दीपक या मोमबत्ती की लौ पर केंद्रित करें और दीपक की रोशनी को देखने के लिए टकटकी लगाए रखें। इस बीच यदि आप पलक झपकाना चाहें तो झपका सकते हैं, लेकिन जब तक संभव हो सके बिना पलक झपकाए रुकने का प्रयास करें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अभ्यास आंसुओं के माध्यम से हमारी आंखों को साफ कर रहा है। त्राटक क्रिया के दौरान आंसू पोंछने की कोशिश न करें और उन्हें बिना किसी रुकावट के बहने दें। न ही इस दौरान अपनी आंखों को अपने हाथों से छुएं। जब ये क्रिया पूरी हो जाए तो अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और धीरे से अपनी आंखों को ढक लें। इस क्रिया को हर रात सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए करें और आप देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। त्राटक क्रिया से न केवल हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है बल्कि हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है।
आंखों की रोशनी बढ़ाने का 8वां उपाय है कोई भी ठंडी सब्जी जैसे लौकी, खीरा, आलू के टुकड़े आंखों पर कुछ देर रखें। खीरा या लौकी को कद्दूकस करके आंखों पर रखें। जब हम खीरे या लौकी के छोटे छोटे टुकड़े अपनी आंखों पर रखते हैं तो हमारी आंखों के आसपास का क्षेत्र ठंडा हो जाता है और सिर का बाकी हिस्सा गर्म रहता है, जिससे आंखों और सिर के बीच तापमान में अंतर होता है और अधिक रक्त आंखों में जाने की कोशिश करता है। जिस स्थान पर रक्त का प्रवाह अधिक होता है वहां इलाज अपने आप शुरू हो जाता है। इस क्रिया को रोजाना लगभग 15-20 मिनट तक करें, क्योंकि इससे न सिर्फ हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है बल्कि ताजगी भी मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का 9वां तरीका है ऐसे योगासन या व्यायाम करें जिनमें रक्त का प्रवाह आंखों और सिर की ओर सबसे ज्यादा हो। संक्षेप में कहें तो झुकने वाले व्यायाम या आसन जैसे नीचे झुककर अपने पैरों की उंगलियों को हाथों से छूना, शीर्षासन या भस्त्रिका प्राणायाम आदि। इस प्रकार के व्यायाम करने से आंखों में अधिक रक्त पहुंचता है और आंखें स्वस्थ रहती हैं। इतना कहने के बाद सन्यासी ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा कि ये 9 नियम हैं, जिनका यदि तुम पालन करोगे तो कुछ ही हफ्तों में आपकी आंखें पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगी। और अगर आप इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो आपको कभी भी आंखों से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने इस जानकारी के लिए सन्यासी को धन्यवाद दिया और चला गया।